Hello childrens, myself Sunil and welcome to my channel SK Lectures. Childrens, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 का नेक्स्ट पार्ट का मतलब आपका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उसको मैंने समझाया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्या होती हैं और उसमें मैंने क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए थे। अब जो नेक्स्ट है आपका इस आपको बोर्ड पर लिखा हुआ, हम किसकी बात करेंगे, अब हम नेक्स्ट सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर एक शेप है आपका, एक सॉलिड शेप 3D शेप है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें समझना है कि इसके फॉर्मूलेस क्या क्या होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें करना क्या है। अब हमारा सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप में हमें जानना ये है कि पहले क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसमें, फिर इसके हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। पॉइंट्स रिलेटेड मतलब ये है, आपके जैसे सिलेंडर है, इसका शेप हम कैसे पता कर सकते हैं। कोई भी जैसे आपका पाइप है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की शेप किस शेप में है, ये सिलेंडर शेप में। किसी भी टाइप का आपका पाइप होता है वो किस शेप में होता है, सिलेंडर शेप में होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ऊपर और नीचे दो आपके सर्कुलर शेप होती हैं आपकी, यानी एक सर्कल शेप होता है। तो आपको पता होगा सर्कल में क्या होता है, सेंटर से अगर हम सरफेस तक जाए तो उसे बोलते हैं रेडियस। ये क्या होगा यहाँ पे R4, हम यहाँ पे रेडियस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ भी होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा, R तो टोटल क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, जिसे हम D से डिनोट करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, फिर आती है इसमें एक आपकी H, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, तीनों की वैल्यू सेम होती है, जिसे बोलते हैं क्या, हाइट। क्या बोलते हैं हम, हाइट। बस दो चीज होती है इसमें, R रेडियस और H हाइट। ठीक, बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो सबसे पहला इसका फॉर्मूला आता है, उसका नाम है आपका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे सिलेंडर का, वो होता है 2πRH। 2πRH। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, स्क्वायर यूनिट। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एरिया होता है उसका जो यूनिट होता है उसमें किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। मतलब मीटर का मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला होगा इसका होगा टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया हमारा, कर्व का मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो सरफेस एरिया होता है, अगर कर्व की बात करें तो हम इसके साइड बाय साइड की बात कर रहे हैं। जैसे मार्कर है हमारा, हम साइड बाय साइड राउंड चलते हैं, उसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल का मतलब ये होगा कि एक सर्कल, दो सर्कल, दोनों सर्कल के एरिया को और ऐड कर देना है, तो जो आपका टोटल निकल के आएगा वो आएगा 2πR और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका H+R। 2πR ब्रैकेट में H+R, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। ठीक है, थर्ड है आपका बस, अब एक आएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये होता है आपका πR²H, πR²H, यानी R का स्क्वायर करना है इंटू H करना है। अब हम बात करें यहाँ पे पाई की, तो जो पाई की वैल्यू आप यूज करोगे 22/7 और 3.14, यानी आप दोनों में से कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आपको स्पेशली कहा होता है कि आप ये वैल्यू यूज करो, जो बोलेगा हम वही करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ तो मर्जी आपकी, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है आपके सिंपल से 3 फॉर्मूले सिलेंडर से रिलेटेड। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें इस लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। मतलब ये दिया हुआ है कि हमें पहले देखना है कि जो आपका जो शेप है वो शेप किसका है। वैसे हम इसमें सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर से रिलेटेड होंगे, लेकिन हम कैसे पता करेंगे, इसमें वर्ड दिया हुआ है रोलर। तो रोलर क्या होता है, एक रोलर आपने देखा होगा जो ग्राउंड को क्या करते हैं, लेवल में लाते हैं, उन्हें रोलर बोलते हैं। तो आपके किस शेप में, पाइप के शेप में, यानी किस शेप में, सिलेंडर शेप में है। तो उसमें दिया हुआ है कि उसकी जो डायमीटर है वो 84 है और जो लेंथ है वो 120 है। तो हम इसमें देखेंगे कि पहले क्या दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर मतलब D की वैल्यू दी हुई है 84 सेंटीमीटर और लेंथ का मतलब उसकी हाइट दी हुई है, रोलर की हाइट दी हुई है वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं 2 चीज समझ में आ गई कि डायमीटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ ग्राउंड, यानी वो क्या करता है, वो एक बार ट्रैवल करता है, मूव करता है, उसमें कितने राउंड्स लेता है वो, 500, यानी टेक्स कितने, 500 राउंड्स को लेता है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट किसी भी ग्राउंड को लेवल में लाने के। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड इन मीटर
स्क्वायर। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जिसमें हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मीटर स्क्वायर में, लेकिन जो हमें यूनिट्स दी हुई किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहले एरिया किस में, सेंटीमीटर में, फिर उसको हम चेंज करेंगे मीटर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है डी और एच। हमें फाइंड करना है क्या कि अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास इसमें दो चीज़ होती है। एरिया बोला इसने, एक हमारे पास होता है कर्व सरफेस एरिया और एक हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया। हमें दोनों में से कौन सा फाइंड करना है, तो हम ऐसे पता करेंगे। जैसे मान लो अभी हमें कोई रोलर है, ये रोलर है, अगर मैं इसको रोल करूं तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें रोल करूं तो इसके साइड बाय साइड जो चीज़ें होती हैं वो राउंड होगी। अगर मैं एक, जैसे ये हमारा मार्कर है, इसको एक रेवोल्यूशन करूँ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोबारा घूम के आया, फिर यहाँ आ गया, मतलब एक राउंड लगाने में उसका एक कर्व सरफेस एरिया कंप्लीट हो रहा है। ध्यान से समझे क्या हो रहा है कि एक राउंड, एक रेवोल्यूशन लगाने में उससे उसका एक कर्व सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन हमारे पास कितने पूछे हैं, 500। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसमें हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चलिए देखते हैं। हमें पता चल गया हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका 2πr/h। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1 रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन जो है वो उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले मैं देखेंगे यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए r की, तो लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है d, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को चेंज करेंगे रेडियस में। तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की कितनी होती है, हाफ होती है। तो 84 का अगर आप हाफ कर देते हो तो जाएगा कितना, 42। ये आपकी r की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक, यानी r की वैल्यू आपकी 42 है, h की वैल्यू 120 है। वैल्यू को इसमें पुट करना है तो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा 22/7, r की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा 42 और h की वैल्यू है 120। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा हो तो 7 6 का क्या होता है, 42, क्या बच गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 44 इंटू 6 इंटू 120, ये वैल्यू है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 में, तो 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24, 2 26। ठीक है, यानी इनकी मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 264। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 120 मतलब 12 से कर देते हैं पहले। तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 6 2, तो 8 6 11 3, तो 3168 और लास्ट में क्या जाएगा आपका एक 0। तो 31680 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका कितना, 1 रेवोल्यूशन, यानी 1 कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें कितने रेवोल्यूशन चाहिए, 500। तो 500 का मतलब ये है कि यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशन, एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशन। तो हो जाएगा आपका 1 की वैल्यू कितनी है, 31680 इंटू हम कर देंगे 500, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन हमें किस में चाहिए, मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब ये है कि सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है मीटर में। तो आपको पता होगा कि अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो आप 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो आप 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, यहाँ तक 100 से हम इसमें डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हमें 2 सेंटीमीटर को चेंज करना है। इसका मतलब ये है कि हम 100 से क्या करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बच गया हमारा 3168 इंटू 5 अपॉन में आ गया 10। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करते हैं फिर से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया आपका। यानी हमें 3168 में डिवाइड करना है कितने से, 2 से। तो 2 से डिवाइड करना है 3168, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, 2 1 जा 2, 1 बचा 1, हो जाएगा 2 5 जा 10, ये 1 बचा, यहाँ पे 6 आ गया, 2 8 जा 16, ठीक है कैंसिल, ये 8 आ गया और 2 4 जा 8, तो जो टोटल आ गया आपका 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था। इसमें दिया होता है एक रोलर है, रोलर क्या कर रहा है, किसी भी ग्राउंड को क्या कर रहा है, वो प्लेन कर रहा है, और उसने कितने राउंड लिए, 500 राउंड। ठीक है, टोटल कितने रेवोल्यूशन लगाया उसने, 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, कंप्लीट उसने। हमने देखा कि जो 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो 1 कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने 1 रेवोल्यूशन यानी 1 कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू को फाइंड किया, उसे मल्टीप्लाई किया हमने 500 से, ये हमारा आंसर जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया।
लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए, मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो इसलिए हमने 2 टाइम्स 100 से डिवाइड किया, सॉल्व किया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन और की, तो चलिए उसे भी देखते हैं। सो चिल्ड्रंस, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें, द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट इज 10 मीटर डीप। डीप का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, डीप मतलब आपके पास एक वेल दिया हुआ, वेल मतलब कुआं, तो कुएं की जो गहराई है डीपनेस है, तो डीपनेस मतलब क्या, वो हाइट तो जा रही है उससे, अगर हम नीचे हम फाइंड करें तो इसका मतलब ये है कि जो एच की वैल्यू जो आपकी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, कितनी दी हुई है, 10 मीटर। और जो आपका जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ कितना, 3.5, यानी इसमें भी आपकी डी की वैल्यू है कितनी, 3.5 मीटर। हम ध्यान से देखेंगे दोनों की वैल्यू मीटर में, यानी जो इनकी यूनिट है वो दोनों की सेम है, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखने क्या बोला इसमें, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। पहले हमें क्या फाइंड करना है इसका, हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड उसने पूछा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मीटर में पूछा है, और मीटर में यूनिट दिस का, तो हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एक करके हम फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर कॉस्ट पूछा है किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का ही। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे, जो हम फाइंड करेंगे, उसी में 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो हमें इसका मतलब क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2πr/h, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसमें r और h चाहिए, h तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, r नहीं है, तो r पहले हम किसे निकालेंगे, d से। d की अगर हम r निकलते जाएगा 3.5/2, यानी किसी भी डायमीटर से r की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसका हाफ करो। तो हम हाफ क्या कर रहे हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 फिर हम सॉल्व नहीं कर रहे, आगे हम कोई डिवाइड होगा तो हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू है 3.5/2, और जो h की वैल्यू है वो कितनी है, 10। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे पॉइंट, अगर हम पॉइंट हटाएं तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, फिर क्या बचा हमारा यहाँ पे, 22 × 35 और डिवाइड बाय 7। अगर हम ध्यान से देखें, 7 1 = 7 और 7 5 = 35, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें जाएगा आपका कितना, 110। कितना हो गया, 110 मीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है इसका कोस्ट। तो कोस्ट जो होगा वो कितना होगा, 110 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितने से, 40 से। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 = 4, 4 1 = 4, 20 लास्ट में, और ये आएगा आपका रुपीस। सिंपल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपके 7 से 8 क्वेश्चन है, सभी से रिलेटेड आपको उसमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें देखना है शेप में। ठीक है, सिलेंडर शेप आपका दिया हुआ है 13.2 एक्सरसाइज में, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। उसमें सारे क्वेश्चन आपका सिलेंडर से रिलेटेड है। आपको देखना ये है कि हमें किसकी वैल्यू दी हुई है और हमसे क्या पूछ रहा है, और सिंपली उन्हें सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रंस, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट सॉलिड शेप की बात करेंगे, उस रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड या मैथ से आपके जो भी 10th 9th जो भी आपके जिससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे इस दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।